सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला सामने आया है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को बतानी होगी अपनी संपत्ति। 31 अगस्त तक संपत्ति घोषित करने की आखिरी तारीख रखी गई है। ये बड़ी खबर लखनऊ से है। संपत्ति न बताने पर नहीं मिलेगी सैलरी और प्रमोशन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। और ये फैसला लेते हुए उन्होंने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को अब अपनी संपत्ति बतानी होगी, संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, जिसके लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त रखी गई है। संपत्ति न बताने पर सैलरी और प्रमोशन नहीं मिलेगा, ये शर्त यहाँ पर रखी गई है। और हमारे यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जानकारी चाहेंगे, क्या फैसला मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर दिया है और क्या वजह आन पड़ी इस फैसले के? देखिए दिव्यदर्शनी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में निरंतर यह शिकायत मिल रही थी कि तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने आय से अधिक की संपत्ति रखी हुई है और उस पर जांचें जब शुरू हुई तो तमाम ऐसे अधिकारियों का नाम सामने आया जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और करोड़ों का जो है उनके पास इस समय जो है उनके पास वो सोर्सेज हैं पैसे के। और ये जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है योगी सरकार। और इसी क्रम में योगी सरकार ने ये स्पष्ट निर्देश दिया था कि किसी भी कर्मचारी के पास अगर इस तरह से कोई भी धन या फिर कोई चल अचल संपत्ति मिलती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी क्रम में उन्होंने अब यह लागू किया है कि इस महीने से जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने जो उनकी संपत्तियां हैं उनका ब्यौरा जो है सतर्कता विभाग को देंगे। और अगर कहीं से भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो वो रिकवरी भी होगी, वसूली भी होगी। तो जीरो टॉलरेंस की नीति और जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ का एक और बड़ा फैसला है। और इस फैसले से निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं वो उनके लिए शामत आया हुआ है। जब से ये आदेश उनका आया हुआ है, अब भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं उनके लिए उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सतर्कता विभाग अब इस पर पूरी तरह से जांच में लग गया है। जी अच्छा प्रदीप, जानकारी चाहेंगे, आपने कहा पहले शिकायत मिली थी कि कई सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो आय से अधिक संपत्ति रखे हुए हैं। ऐसे में कौन से विभाग हैं जहां पर ऐसे कर्मचारी हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर इस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है या फिर इस तरह की शिकायतें आई हैं तो वो पीडब्ल्यूडी में, लोक निर्माण विभाग में, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के भी अधिकारियों का नाम सामने आया था। और ये सारे जो पैसे इन्होंने जमा कर रखे हैं ये निश्चित रूप से जो आम जनता का पैसा है उनके साथ भ्रष्टाचार करके घूस लेके इस तरह के पैसे जो है सामने आए हुए हैं। तो लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोगों के ऊपर इस जो है सतर्कता विभाग ज्यादा निगाह बनाए हुए हैं और जांच भी उनकी शुरू हो गई है। जी, आप बने रहिए प्रदीप हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और एक और बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां उपचुनाव के लिए संघ को जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के साथ साथ अब संघ भी मोर्चा संभालेगा। उपचुनाव को लेकर सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर जोर दिया जा रहा है। मतभेद और मनभेद को आपस में सुलझाने की नसीहत दी गई है। बूथ प्रबंधन और जनता से संवाद पर जोर देगी बीजेपी। वर्षों से काम कर रहे कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार और संघ की समन्वय बैठक में फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर अब उपचुनाव को लेकर संघ को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। बीजेपी के साथ साथ संघ भी इस उपचुनाव को लिए मोर्चा संभालेगा। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे यूपी हेड हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, जानकारी चाहेंगे, उपचुनाव हारना नहीं चाहती इस बार बीजेपी, इसलिए संघ को भी साथ लेकर चल रही है। हालांकि पहले लोकसभा चुनाव में संघ की कहीं ना कहीं दूरी नजर आई थी। सिंह जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उदय में ही संघ का जो है वो योगदान माना जाता है, उद्गम स्थल माना जाता है। संघ की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को प्रेजेंट किया गया था और जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी थी यह पार्टी। और इस बार लोकसभा चुनाव में जिस तरह से संघ ने दूरी बनाई थी और उसका जो खामियाजा था वो भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व को देखना पड़ा था। फिर बीच में मंथन हुआ था। हम सभी लोगों ने देखा था कि मोहन भागवत गोरखपुर दौरे पे थे, 5 दिन वो माधव धाम में रुके हुए थे और एक दिन मुलाकात सीएम योगी से हुई थी। फिर उसके बाद उच्चस्थ नेता हैं उनसे सभी लोगों से बात हुई और फिर उसके बाद ये नतीजा निकला कि बिना संघ के
भारतीय जनता पार्टी का जीत पाना उत्तर प्रदेश में करीब करीब मुश्किल है। इसलिए संघ को ये जिम्मेदारी दी गई है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव हारती है, एक सीटों का भी नुकसान होता है, तो निश्चित रूप से जो ग्लैमर यूपी में है बीजेपी का वो पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आएगा। तो उसके मद्देनजर संघ को ये जिम्मेदारी दी गई है और संघ जो है इस पे अब पूरी तरह से रणनीति बनाकर मैदान में उतर भी रहा है। अच्छा, संघ का क्या रोल होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने कहा कि उद्गम ही आरएसएस से हुआ है, लेकिन अगर उपचुनाव की बात की जाए, जिम्मेदारियों की बात की जाए, तो किस तरीके से संघ अपना जो है यहाँ पर जिम्मेदारी निभाता हुआ नजर आएगा? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक होते हैं उनकी जो पैठ होती है वो हर एक घर से वो जुड़े होते हैं और आज भी हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो शाखा लगाई जाती है, शाखा के माध्यम से बौद्धिक दिया जाता है। संघ में बौद्धिक और शारीरिक दोनों क्षमताओं का जो है वृद्धि स्तर को और बढ़ाया जाता है। तो निश्चित रूप से संघ की जो बातें हैं, जो विचारधारा है, वो लोगों के पल्ले पड़ती हैं और लोग संघ को मानते हैं और संघ की बातों पे अमल करते हैं। तो निश्चित रूप से जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं वो लोगों के घर जाएंगे और लोगों को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करेंगे और ऐसी स्थिति में संघ जो है भारतीय जनता पार्टी की पूरी मदद करेगा और निश्चित रूप से चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी का जो उपचुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव समय से जीत जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की लोकसभा सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चुनाव निर्वाचन रद्द किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सांसद को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने नदवी के खिलाफ चुनाव याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि नदवी ने अपने नामांकन पत्र में कई जानकारियां छिपाई हुई थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होनी है। बलिया के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पार्टी के प्रदेश महासचिव उमेश चंद्र सर्राफ ने अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि सपा से बीजेपी में जाने के बाद ओम प्रकाश राजभर केवल अपने और अपने बेटे के बारे में सोचते हैं। अब वो कार्यकर्ताओं का फोन नहीं उठाते और ना ही उनका हालचाल लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में इस पार्टी में रहना अपने आप को अपमानित महसूस करने जैसा हो गया है। लोग तो साथ में इसलिए आए हैं कि चूंकि मैं अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ का राष्ट्रीय सचिव हूँ और हमारे साथ उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के प्रदेश के सचिव अशोक पत्रकार जी भी हैं, मणिलाल जी भी हैं और क्योंकि उमेश चंद्र सर्राफ जी हमारे स्वर्णकार संघ के यहाँ जिले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, इसलिए हम लोग इनके साथ हैं। और निश्चित रूप से आप लोग जानते हैं कि मैं तो समाजवादी पार्टी की राजनीति करता हूँ और मैं तो इनसे यही प्रयास करूँगा कि समाजवादी पार्टी में ये आए और समाजवादी पार्टी इनको काफ़ी महत्व देगी और इनका सम्मान करेगी और इनको जो है कि नहीं हम लोग अच्छे पद से भी नवाजेंगे। मंगरू चाचा की पार्टी मशहूर पार्टी है। मंगरू चाचा के नाम से सारे देश के लोग जानते हैं। मैं उन्हीं के पार्टी से मैं प्रदेश महासचिव हूँ। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज एसोसिएशन के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष भी हैं जी। और मंत्री जी को संदेश भेजना चाह रहा हूँ आप लोग के माध्यम से। मंत्री जी अपने रास्ते से भटक गए। मंत्री जी जब लड़ाई लड़ते थे, जब सपा के साथ गठबंधन में थे, तो माननीय योगी जी को मठ में बैठाने और घंटा हिलाने की बात करते थे। आज जो है उन्हीं के चरणों में जाकर के अपने लड़के को सांसद बनाने के लिए उस लालच में जाकर के उनके चरणों में गिर गए और मोदी जी को वही पर्वत में भेजते थे जाकर के वहां तपस्या करे और योगी जी को घंटा हिलाने की बात करते थे।
और अमित कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी है पूरे प्रकरण में आपके पास? जी, आपको बता दें कि उमेश सराफ हैं जो भाजपा के नेता थे और वो आज ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़ दिया है और उन्होंने कहा है कि उन लोगों की उपेक्षा होती थी उस पार्टी में, जिस तरह से वो पार्टी परिवारवादी पार्टी बन के रह गई है। केवल वहाँ पे केवल परिवार के ही लोग को ही सम्मान मिलता है। जी, किस तरीके से अब वो काम करने वाले हैं आगे, क्योंकि दल बदल की राजनीति कोई नई नहीं है, अब क्या उम्मीद वो जता रहे हैं? जी, अब तो लगता है कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ उनका रुख है और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं और जिस तरह से भाजपा में उनका उपेक्षा हुई उसी लिए वो चाहते हैं कि हम पार्टी में नया रहें और इसको त्याग दिया है उन्होंने। जी, बहुत शुक्रिया अमित जानकारी के लिए। अब बात करेंगे संभल से खबर की, जहां थाना बनियाठेर क्षेत्र के गांव अखरौली में गैस रिफिलिंग करते समय अचानक आग लग गई। धुएं का गुबार गांव में जैसे ही उठा वैसे ही लोग मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की। ग्रामीणों ने आधा घंटे के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया।